नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। भगवान कृष्ण और अर्जुन की कहानियां तो आपने सुनी होगी। बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी भगवान कृष्ण और अर्जुन के चर्चे होते हैं। जी हाँ, भगवान कृष्ण और अर्जुन की बातें कही जाती हैं, उन दोनों भाइयों की मिसालें दी जाती हैं। बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। खुद को कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप यादव यूँ तो कई दिनों से या यूँ कहें कई महीनों से अपने छोटे भाई जिन्हें वो अर्जुन कहते हैं उनसे वो दूर थे। करीब 3 महीने पहले की बात है, जब बिहार में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा था। उस वक्त किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन हुई। अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि दोनों भाई एक दूसरे को देख तक नहीं रहे थे। और यहाँ तक कि जब घर पे भी तेज प्रताप यादव अपनी माता या पिता से मिलने जाते थे तो उस वक्त या तो तेजस्वी यादव नहीं रहते थे या तो फिर तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी में ही तेज प्रताप यादव अपनी माता को लेकर अपने आवास पर आते थे या फिर राबड़ी देवी उनसे मिलने खुद तेज प्रताप के आवास पर जाती थी। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। कई महीनों तक बिहार के राजनीतिक गलियारे में कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी नहीं देखने को मिली। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबके चेहरे पे मुस्कान भी आई और ये भी कयास लगाए गए कि बिहार के राजनीतिक गलियारे में कृष्ण अर्जुन कहे जाने वाले तेजस्वी की जो विवाद है, तेजस्वी का जो झगड़ा है वो समाप्त हो गया है और दोनों भाई एक बार फिर से मिल गए हैं। दोनों भाई में फिर से सुलह हो गई है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी। बिहार विधानमंडल परिसर में तेजस्वी यादव खड़े हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और ठीक उनके बगल में खड़े हैं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। इस तस्वीर को देखकर ही ये संभावनाएं जताई जाने लगी थी कि लालू यादव और राबड़ी देवी जिस कोशिश में कई महीनों से लगे हुए थे और जिस कोशिश में लगने की वजह से उन्हें बार बार पटना आना पड़ता था, यानी राबड़ी देवी कई बार अपने दोनों बेटों की दूरी को पाटने के लिए पटना भी आती रही हैं। उस कोशिश में कहीं ना कहीं इन दोनों के माता पिता सफल हो गए। लेकिन आज जो तस्वीर हमने देखी है बिहार विधानमंडल के परिसर में, वो तस्वीर इस बात पर मुहर है कि दोनों भाइयों में सुलह हो गई है। जी हाँ, बिहार में कृष्ण अर्जुन की जोड़ी कहे जाने वाले तेजस्वी को एक साथ गाड़ी में बैठकर विधानसभा के परिसर में आते देखा गया। दोनों साथ में ही बैठे और कार्यवाही का हिस्सा भी लिया और इसको देखने के साथ ही तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी ये कयास लगाना शुरू कर दिया कि जिस विवाद की बात हो रही थी और जो झगड़ा कई महीनों से चल रहा था, कहीं ना कहीं वो झगड़ा अब समाप्त हो गया है, यानी दोनों भाइयों में सुलह हो गई है। और एक बार फिर से दोनों भाई एक साथ होकर सत्ता पक्ष के नेताओं पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और एक बार फिर से दोनों भाई एक साथ खड़े होकर सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल करेंगे बिहार के विकास को लेकर। तो इसको लेकर अब विपक्षी दलों में भी कहीं ना कहीं सुकून की, चैन की सांस ली जा रही है, क्योंकि तेजस्वी के झगड़े की वजह से बिहार में विपक्षी दल भी काफ़ी परेशान था। तेजस्वी यादव को लेकर तो तेज प्रताप यादव काफ़ी कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी बिहार विधानसभा उपचुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव ने अपनी कई बार नाराज़गी व्यक्त की तेजस्वी यादव को लेकर। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव गलत संगत में पड़ गए हैं, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव कई दिनों तक, कई महीनों तक अपने भाई से बात तक नहीं की थी। और एक बार वो जब अपने भाई यानी तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे थे तो तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात नहीं की थी, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव और ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और दोनों में कई महीनों से बातचीत बंद थी। लेकिन अब ये जो तस्वीर सामने आई है, ये एक अच्छा संकेत है विपक्षी दलों के लिए। ये अच्छा संकेत है आरजेडी के लिए कि आरजेडी में जो 2 चिराग लालू प्रसाद यादव के हैं, वो चिराग फिर से साथ हो चले हैं। कृष्ण अर्जुन की जोड़ी अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में फिर से साथ साथ देखने को मिलेगी। देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जो जातीय जनगणना को लेकर बातें कही गई थी कि बिहार अपने पैसे पे अब जातीय जनगणना कराए। और देखिए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव काफ़ी दिनों बाद आपको एक साथ नजर आएंगे।